Hi everyone. Today in this video we will study about computer based information system. So, what is computer based information system? Let's start the video. Computer based information system or CBIS is a data processing system into a high quality information and can be used as tools that support decision making, coordinations, visualization and analysis. तो उसका क्या मतलब है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम सीबीआईएस जो हमारा वो क्या है, एक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम वो सिस्टम जो कि क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है इनटू ए हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। किसके अंदर? एक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन के अंदर। एंड कैन बी यूज्ड एज टूल दैट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। और जो हमारा सीबीआईएस है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको हम टूल्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल्स जैसे कि सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, जो कि हमारा क्या करे, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करे। कोऑर्डिनेशन, जो कि क्या करे, हमारा कोऑर्डिनेशन में हेल्प करे। विजुअलाइजेशन, जो कि हमारी किस में हेल्प करे, विजुअलाइजेशन में। एंड एनालिसिस, और हमारी एनालिसिस करने में हेल्प करे। In information system, computer based means that the computer plays an important role in an information system. इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है? वो सिस्टम जो कि क्या करता है, हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो सीबीआईएस के अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो इसके अंदर कंप्यूटर का क्या मतलब है? वो सिस्टम जो कि जिसके अंदर कंप्यूटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, जिसके अंदर क्या करता है, कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नाउ वी विल सी एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो हमारा सीबीआईएस है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन विच द कंप्यूटर प्ले ए मेजर रोल। जैसा हमने इस लाइन में देखा था कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर जो हमारा मेजर रोल है वो कौन प्ले करता है, कंप्यूटर प्ले करता है। सच ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। और जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं? सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारा हार्डवेयर, सेकंड होता है हमारा सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है डाटा, फोर्थ हमारा प्रोसीजर एंड फिफ्थ हमारा पीपल। नाउ वी विल सी दीज टर्म्स इन डिटेल्स। तो हमारा सीबीआईएस का सबसे पहला एलिमेंट है हार्डवेयर। सो व्हाट इज हार्डवेयर? द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीनरी। जो हमारी टर्म हार्डवेयर है उसका क्या मतलब है? मशीनरी, जो हमारा कंप्यूटर है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द कंप्यूटर इटसेल्फ। इस कैटेगरी के अंदर क्या आता है? हमारा कंप्यूटर खुद आता है। विच इज ऑफन रेफर टू एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। और हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर हम सीपीयू को भी इंक्लूड करते हैं। एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट, और उसके अंदर जितने भी उसके इक्विपमेंट होते हैं जो हम उसको रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर, हमारा सीपीयू, और हमारे सभी डिवाइसेस जो कि क्या करते हैं, कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करते हैं। तो सीबीआईएस का सेकंड एलिमेंट है सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द मैनुअल्स दैट सपोर्ट देम। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर क्या डिफाइन किया होता है कि जो हमारा हार्डवेयर है वो किस तरीके से वर्क करेगा। हमारा सीबीआईएस का नेक्स्ट एलिमेंट है डाटा। सो व्हाट इज डाटा? डाटा आर द फैक्ट्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक प्रोग्राम्स। डाटा हमारे फैक्ट्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। डाटा इज जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म ऑन डिस्क अंटिल द कंप्यूटर नीड्स देम। और जो डाटा है हम उसको क्या करते हैं, मशीन रीडेबल फॉर्म में स्टोर करते हैं डिस्क के अंदर, तब तक कंप्यूटर को उसकी क्या नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट एलिमेंट है प्रोसीजर्स। सो प्रोसीजर्स आर द पॉलिसीज दैट गवर्न द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो प्रोसीजर आर द पॉलिसीज, तो प्रोसीजर हमारे क्या होते हैं, पॉलिसीज होते हैं। एंड व्हाट इज पॉलिसीज? पॉलिसीज आर सेट ऑफ रूल्स जो कि क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ये बताते हैं कि कैसे ऑपरेशंस करने हैं। Our last element of CBIS is
people. So what does that mean? People are required for the operation of all information system. जो हमारा people element है वो क्या है? सबसे important element है किसका? CBIS का, Computer Based Information System का. क्यों? Every computer based information system need people if it is to be useful. अब जो कंप्यूटर है वो एक टाइम के बाद अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता. इसके लिए हमको किसकी जरूरत होती है? पीपल की जरूरत होती है. ठीक है, तो इसलिए हमारा जो पीपल है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द CBIS. सो नाउ वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ CBIS कि जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो हमारा सबसे पहला एडवांटेज है एक्सेस स्पीड, कि उसको एक्सेस करने की स्पीड. एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कैन शॉर्ट स्टोर एंड रिट्राइव डाटा मच मोर क्विकली. तो जो हमारे पहले जो हमारे क्या होते थे सिस्टम होते थे वो क्या होते थे? पेपर बेस्ड सिस्टम होते थे. यानी कि हमें कुछ भी डाटा स्टोर करना था वो हम क्या करते थे? पेपर्स के ऊपर लिख के उनको रखते थे, स्टोर करते थे. लेकिन जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है उसके अंदर क्या है? हम सब कुछ हमारा ऑनलाइन रख सकते हैं, जिससे कि हम जो डाटा को क्या कर सकते हैं? जल्दी स्टोर कर सकते हैं और जल्दी रिट्राइव कर सकते हैं. रिट्राइव मतलब जब हमें उसको एक्सेस करना है. अगला एडवांटेज है द क्लाउड. व्हाट इज दैट मीन? Cloud computing, also called software as a service, is a system that allows you to use software online rather than install on a computer at your work site. जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसका क्या मतलब होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. इसका मतलब है हमारी एक ऐसी सर्विस जिसको हम क्या कर सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज कर सकते हैं, जो कि हमें क्या करती है? दैट अलाउज यू टू यूज सॉफ्टवेयर ऑनलाइन. जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और फिर उसको यूज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारी कोई भी एक वेबसाइट या फिर कोई एक सर्विस है जो कि क्या करती है? हमें ऑनलाइन पीडीएफ को बनाने का एक फ़ीचर देती है. तो अब हमें क्या है? उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. हमें क्या करना है? सिर्फ़ गूगल पे जाना है और उसको सर्च करना है और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हमारी पीडीएफ को क्रिएट कर सकते हैं. तो ये हमारी क्या होती है? क्लाउड होती है. तो नेक्स्ट एडवांटेज हमारा कम्युनिकेशन. तो जो हमारा CBS का अगला एडवांटेज है वो है कम्युनिकेशन. सो व्हाट डज दैट मीन? विदाउट कंप्यूटर्स योर कस्टमर्स कैन कॉन्टैक्ट यू थ्रू फोन, फैक्स और पोस्टल मेल. तो जो बिना आपके कंप्यूटर्स के आपके कस्टमर है वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? आपको फ़ोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फैक्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर पोस्टल मेल से कर सकते हैं. और बाय वॉकिंग इन द डोर, और वो आपके पास आकर ऑफलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. लेकिन विद कंप्यूटर्स दे कैन रीच यू थ्रू ईमेल, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स एंड योर वेबसाइट्स. तो जो कंप्यूटर की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकते हैं, ईमेल से, फेसबुक से या फिर अदर सोशल मीडिया साइट से. तो ये तो जो हमारा CBIS का सबसे बड़ा एडवांटेज है ये क्या है? कम्युनिकेशन भी है. सो वी सी द एडवांटेजेस ऑफ CBIS. तो अब हम क्या देखेंगे? डिसएडवांटेजेस ऑफ CBIS. जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. तो हमारा सबसे पहला डिसएडवांटेज है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी. तो while information technology may have streamlined the business process, it has also created job redundancy, downsizing and outsourcing. तो जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या की है? प्रोग्रेस की है, वैसे वैसे जो हमारी जॉब हैं वो क्या हो रही हैं? घट रही हैं. दिस मीन्स that a lot of lower and middle level jobs have been done away, which cause more people to become unemployed. तो जो हमारी lower and middle level jobs हैं वो कंप्यूटर की वजह से क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं. तो जो हमारे सिर्फ डिसीजन लेने वाली जॉब्स है जो कि हमारी क्या है? हायर लेवल जॉब्स हैं, सिर्फ वो जॉब्स सिक्योर हैं. हमारी मिडिल और लोअर लेवल जॉब्स जो है वो नो मोर सिक्योर हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का सेकंड डिसएडवांटेज है प्राइवेसी. व्हाट डज दैट मीन? दो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैव मेड कम्युनिकेशन क्विकर, इजियर एंड मोर कन्वीनियंट, इट हैज़ ऑल्सो brought along प्राइवेसी इशू. देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से हमारे जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो गई है? क्विकर हो गई है, तेज हो गई है, इजियर आसान हो गई है, एंड मोर कन्वीनियंट. इट हैज़ ऑल्सो brought along प्राइवेसी इशू. और उसके साथ साथ हमारे क्या है? प्राइवेसी इशू भी रेज हुए हैं.
फ्रॉम सेलफोन सिग्नल इंटरसेप्शन टू ईमेल हैकिंग, हमारे सिग्नल इंटरसेप्शन से लेकर ईमेल हैकिंग, सारी चीज़ें आज के टाइम में क्या हो रही है, हमारी बहुत स्पीडली इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी वज़ह से हमारे प्राइवेसी को क्या है, एक तरह से खतरा है। सीबीआईएस का लास्ट हमारा जो डिसएडवांटेज एडवांटेज है वो क्या है? लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। तो जैसा हमने देखा था कि हमारे सबसे पहले डिसएडवांटेज में अनएम्प्लॉयमेंट में कि जो मिडल और लोअर लेवल जॉब्स हैं वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर की वजह से क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। तो उसी लिए हमारा जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट बिलीव दैट द इंटरनेट हैज मेड जॉब सिक्योरिटी ए बिग इशू एज सिंस टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग विद ईच डे। जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, दिन-ब-दिन चेंज हो रही है, वैसे-वैसे हमारी जो जॉब की सिक्योरिटी है, वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है। सो आई होप you understand what is the disadvantages of CBIS, computer based information system. So now we will see challenges in implementation of CBIS. जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या-क्या चैलेंजेस हैं। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आज के टाइम में हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में प्रेजेंट है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर, सबसे कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे क्या है एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ है वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो हमारा सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग। सेकंड हमारा बिजनेस एंड कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिसिन, एंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और लास्ट हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो हमारे इन सभी फील्ड के अंदर जो है हमारा सीबीआईएस क्या है, अवेलेबल है। तो जो अब हमारा सीबीआईएस है उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या-क्या चैलेंजेस है वो देखिए। सबसे पहला चैलेंज है वर्कफोर्स डाउनसाइजिंग। तो जैसे-जैसे हमारा क्या हो रहा है, सीबीआईएस इंक्रीज़ कर रहा है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्रो कर रहा है, वैसे-वैसे जो कंपनियाँ हैं उनके अंदर एम्प्लॉइज़ को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उनकी उनकी डाउनसाइजिंग की जा रही है। हमारा सेकंड जो चैलेंज है वो है एम्प्लॉय मिसट्रस्ट। अब जैसे-जैसे डाउनसाइजिंग की जा रही है तो एम्प्लॉइज़ को जो हायर लेवल मैनेजमेंट है उनसे क्या हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यू हो रहे हैं कि उनकी जॉब किसी वक़्त जा सकती है। हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है डिफ़िकल्ट टू बिल्ड। जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको बिल्ड करना बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है। हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है सिक्योरिटी ब्रीचेज़। जो हमने एक बार कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया, उसके बाद हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी ब्रीच। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको क्या किया जा सकता है, ईज़िली हैक भी किया जा सकता है, अगर हमने उसकी सिक्योरिटी को अच्छे से बिल्ड नहीं किया है तो। नेक्स्ट चैलेंज है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे-जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वैसे-वैसे हमारे क्या हो रहा है, सीबीआईएस को मेंटेन करने का खतरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सबसे लास्ट हमारा है डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज़। तो हमारा सबसे ज़रूरी पार्ट जो है किसी भी सीबीआईएस को इम्प्लीमेंट करने का वो है डाटा प्रोटेक्शन, कि जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, जो आपके क्या हैं, यूज़र्स हैं, उनके डाटा को प्रोटेक्ट करना। So these are the challenges in CBIS. I hope you understand today's lecture. Thank you and have a nice day.